अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से हैं सब। तो आज मुझे मियाँ जी का फ़ोन आया है कि कुछ 2 मेहमान आ रहे हैं, जल्दी से कुछ कर लो जो भी घर में रखा है खाने का। तो मैंने जल्दी से कमरे की सफाई की। तो उसके बाद सोचती हुई गई क्या बनाऊँ। फिर मैंने कढ़ी का डिसाइड किया कि कढ़ी चावल बना लेती हूँ और रोटी के साथ चिकन हो जाएगा। फिर मैंने जल्दी से प्याज़ वगैरह काट ली, चावल रख दिए और बर्तन अलग करके निकाल दिए। और ना मेरी जब ऐसे तो कभी रोज़ाना ख़राब होती नहीं थी गैस, आज इतनी कम कम जल रही थी, गैस ख़राब हो गई। अक्सर ऐसा तभी होता है जब मेहमान वगैरह ने आना होता है, तो ऐसे से काम पड़ जाते हैं कि जो हम कर नहीं सकते हैं। कोई था भी नहीं घर पे, मियाँ जी शॉप पे थे। फिर मैंने जल्दी से बर्तन निकाल के रख दिए अलग से। ये काम मैं पहले कर देती हूँ, जो बर्तन गिलास पानी सब होता है ना, वो बनाने से भी पहले निकाल के साइड में रख लेती हूँ ताकि बाद में कोई ज़रूरत ना पड़े एकदम से। फिर मैंने चावल रख लिए बनाने के लिए और आटा गूँधने के लिए निकाल लिया कि आटा गूँध के रख लेती हूँ। फिर मैंने आटा गूँध लिया। अब उसके बाद प्याज़ ले ली मैंने, का पकौड़ी के लिए प्याज काट लेती हूँ। फिर प्याज़ वगैरह, गैस का ना बहुत वो हो रहा था, मुझे बहुत वो दुख हो रहा है कि मैं इतनी जल्दी जल्दी कैसे बनाऊँ। वो आ भी जाएंगी, फिर एक ही गैस है, वो भी इतना मैं मतलब एक ही चूल्हा जलता है। गैस तो है 2 चूल्हों वाली लेकिन एक जलता है। बहुत वो भी हो रही थी मुझे कि मैं कैसे क्या करूँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी मैंने सारा सामान वो कर लिया, प्याज़ें काट ली और चावल रख दिए। मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएंगी, बन जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी है मैंने कहा 2 ढाई घंटे उनको आने को। फिर मैंने प्याज़ें काट ली, उसके लिए आटा भी गूँध के रख लिया, प्याज़ें काट ली बारीक बारीक पकौड़े के लिए जो कढ़ी में डलती है। फिर मैंने सामान वो कर लिया कढ़ी के लिए, उसके लिए पकौड़ी के लिए एक डोंगे में बेसन वगैरह और जो जो डलता है उसमें हिस्ब ज़रूरत। उसके बाद मैंने ये मिक्सचर सा बना के और रख दिया कि जब वो तलनी होगी तो उस टाइम बस करके रख लूँगी। ऐसे ही ना जब भी आप बनाया करें तो ऐसे ही रख लिया करें, क्योंकि इससे फिर ना पकौड़ी बहुत सॉफ्ट बनती है। फिर मैं चावल देख रही थी, मैंने कहा अभी तक हुए नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कम आंच में खिचड़ी बन जाए, तो वो भी टेंशन थी मुझे। तो फिर अब ना आप भी ऐसे ही बनाया करें, पकौड़ी बहुत सॉफ्ट होती हैं। फिर बाद में अगर थोड़ी देर पहले करके रख दो। फिर मैंने रोटी बनाना शुरू कर दी चावल के बाद। मैंने कहा रोटी बना लेती हूँ गर्मा गर्म, हॉट पॉट में बंद करके रख दूँगी। और बाद में मियाँ जी बाहर से दही लेके आने वाले थे, तब मैंने कहा मैं कढ़ी बनाऊँगी। तो फिर मैंने जल्दी 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 तो क्या, बहुत देखो कितनी कम गैस जल रही है, बहुत वो हो रही थी मैं इरिटेट। तो खैर करना तो था ही, तो मैंने बना लिए थोड़ा थोड़ा करके, आहिस्ता आहिस्ता इस पर ही सेक ली। बहुत मुश्किल हो रही थी कि कब बन के रहेगा या कच्ची तो नहीं बनेगी, बहुत दिक्कत की गैस ने। तो फिर खैर बनानी पड़ी किसी न किसी तरह से तो फिर मैंने बस 4 5 6, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो आहिस्ता आहिस्ता करने वाले काम होते हैं ना, मुझे बहुत गंदे लगते हैं, मतलब इतनी देर लग जाए जिन चीज़ों में। तो बस मैंने 10 15 रोटियां बनानी थी, वहाँ मैंने 7 8 फुलके बनाए, 7 8 फुलके बना के और फिर बस मैंने कहा अब नहीं बना पाऊँगी। मियाँ जी का इंतज़ार कर रही थी, सोच रही थी कढ़ी बाद में बनाऊँगी, जब रोटी बाद में बनाऊँगी कढ़ी पहले बना लूँगी, लेकिन फिर ये लेट पहुँचे, काफ़ी देर लगी। फिर मैंने रोटी बना के रख ली। फिर मैंने कहा पकौड़ी बना लेती हूँ, अभी तक आए ही नहीं। फिर मैंने पकौड़े क्या वो करके, और पकौड़ियाँ जो कढ़ी में डालनी होती है वो वाली पकौड़ियाँ मैंने फिर तैयार कर ली। मैंने कहा रोटी अभी बना ली जो बाद में बनानी थी, और पकौड़ी वो भी बाद में बनानी थी। अब मियाँ जी आ नहीं रहे, इतनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, तो सोचा चलो बना लेती हूँ। मैंने कहा कढ़ी गर्म होती है, फिर उसमें ऊपर से डाल दो तो फिर सॉफ्ट हो जाती है। फिर मेहमान आ भी गए थे, अंदर इंतज़ार कर रहे थे। फिर मैंने मेहमानों को ना कॉफ़ी बना के दे दी। मैंने कहा बेचारे सोच रहे होंगे अभी तक आया नहीं कोई। फिर मैंने चाय उनको कॉफ़ी बना के
और अंदर दे दी। मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ। उन्होंने कॉफ़ी पीने के बाद बहुत तारीफ़ भी की, बोल रहे थे बहुत अच्छी है। और वाकई में ना, जब भी मेरे हाथ की कोई कॉफ़ी पीता है बहुत तारीफ़ करता है। फिर मैंने उसके बाद किचन में आ गई कॉफ़ी दे के, और फिर मैंने कढ़ी बना ली। ये भी आ चुके थे मियाँ जी, फिर मैंने कढ़ी बना ली। अब मैं खाना लगाने जा रही हूँ। फिर जो थोड़ी सी बच गई थी पकौड़ियाँ, फिर मैंने बर्तन वर्तन सारे करके लगा दिया। और फिर सबको इनको बोल दिया मियाँ जी को कि दस्तरखान लगा दीजिए। चिकन चुकन सब मैंने निकाल लिया उसमें। मैंने कहा खाना लगा देते हैं, इतनी देर से बेचारे मैंने कहा इंतज़ार कर रहे हैं, तो बार बार कौन गर्म कर रहेगा, सर्दियों के दिन हैं आज। तो बस मैंने निकाला। मेहमानों ने बहुत तारीफ़ की कि भाई कढ़ी इतनी अच्छी बनाई थी आपने, हमें भी सिखा दो। चिकन भी बहुत अच्छा बनाया था। कढ़ी की और कॉफ़ी की तो वाकई बहुत ही तारीफ़ की है, बहुत ही ज़्यादा, कि कढ़ी इतनी टेस्टी बनाई थी आपने, हमें भी सिखा दीजिए। किन किन के यहाँ पकौड़ी वाली कढ़ी बनती है मुझे मैसेज करके बताइएगा। बहुत खुश हुए सभी। फिर मियाँ जी मेरी हेल्प कर रहे थे खाना लगाने में, ले जाने में। फिर सबने खाना खुना खाया आराम से बैठ के। फिर हमने भी खाया खाना आराम से। तो लेके जा रहे हैं बस मियाँ जी, जल्दी से खाना खुना लगा दो, बेचारे इंतज़ार हैं। बर्तन भी सारे वैसे ही पड़े हैं। मेहमान जाने के बाद बस ये हो जाता है। फिर मीठा भी नहीं कुछ बनाया मैंने जल्दी में, बस वही गुड़ रख दिया तोड़ के। गैस के चक्कर में ना वो चूल्हा ख़राब हो रखा था, तो बस मैंने ऐसे ही कर दिया, टाइम पास वाली दावत। कभी ऐसा किया नहीं है आज तक। लेकिन फिर बस मियाँ जी को बोल दिया, मैंने कहा जल्दी से लगा दीजिए, अभी ये जा रहे हैं दस्तरखान लेके लगाने के लिए। तो ये बोलते बहुत बड़ा है दस्तरखान का, कोई बात नहीं लगा दीजिए, सारा सामान आराम से आ जाएगा उस पर। तो मियाँ जी लेके गए। फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं भी लेके गई खाना। तो बस फिर उसके बाद क्या है, इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए यही होता है। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं अब सुबह ही धोऊंगी, बहुत ज़्यादा बर्तन हो रहे हैं और मैं थक भी चुकी हूँ, अकेले किया है सारा। तो बस बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे, सोचा धो भी लूँ, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा नहीं बस छोड़ो, अब जो है ना सुबह ही उठ के करूँगी फ्रेश होके, क्योंकि बहुत थक गई थी, सारा अकेले किया था काम। फिर मैंने कहा बस सुबह करते हैं। मियाँ जी कह रहे थे चाय वगैरह कुछ बना लो, कुछ कर लेते हैं, पी लेते हैं चाय या कॉफ़ी जो भी। फिर मैंने कहा लाइटें बंद करती हूँ, बाहर की लाइट देख लेती हूँ कहीं जली हुई तो नहीं है। तो बाहर की लाइट जो जल रही थी, क्योंकि सुबह को फिर हम ना नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, बाहर नहीं आती हूँ अंदर ही। तो फिर मैंने कहा लोग देखेंगे, तो फिर मैं लाइट बंद कर दी मैंने। और लाइट बंद करके अब अंदर की लाइटें बंद कर ली। कॉफ़ी बना ली थी मैंने मियाँ जी के कहने पे कि कुछ बना लो, कॉफ़ी या चाय। तो मैंने कॉफ़ी बना ली थी। मैंने कहा वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे, कॉफ़ी पीते हैं आज। तो बस मैंने लाइटें बंद कर ली, गेट वगैरह बंद कर लिया सब। और हाँ ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में। इतने में आप दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा मुझे। पिछली वाली वीडियो पे भी बिल्कुल किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे देखा नहीं है। सब्सक्राइब करिए प्लीज़ मेरा चैनल। फिर हम कॉफ़ी पी लीजिए, आ जाइए आप भी, हम पी रहे हैं अब कॉफ़ी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए खूब सारा।